अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तिहाद टीवी न्यूज़ चैनल। आइए आज की ताज़ा खबरों पर डालते हैं एक नज़र। हम मोहम्मद अब्दुल मजीद, ओनर पिस्ता हाउस और हलीम मेकर एसोसिएशन इंडिया और तमाम होटल वाले हैदराबाद, सिकंदराबाद और सराउंडिंग्स के ये डिसाइड करे हैं कि इस साल हलीम ना बनाएंगे ना सेल करेंगे, क्योंकि कोविड-19 जो परेशान करके रखे हुआ है सबको, उस हिसाब से और गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं उस हिसाब से कि हमको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और घर में रहना है और हमको हमारे कस्टमर्स की भी हेल्थ का देखना है और हमारे स्टाफ की भी हेल्थ का देखना है और हमारे खुद के हेल्थ का देखना है। इसलिए हम लोग ये साल पूरे होटल वाले, पूरे हैदराबाद, सिकंदराबाद जितने भी होटल वाले, पूरे जो ओनर्स हैं सभी डिसाइड करे हैं कि इस साल हम हलीम ना बनाएंगे ना सेल करेंगे। हम माफ़ी चाहते हैं हमारे पूरे कस्टमर से कि बहुत तकलीफ की बात है कि इस साल रमज़ान में हलीम नहीं मिल रही है आपको। इंशाअल्लाह ज़रूर नेक्स्ट ईयर ज़रूर हलीम खिलाएंगे आपको सब। महाराष्ट्र के वजीर अनिल देशमुख ने कहा है कि पालघर लैंचिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार 101 अफराद में से कोई भी मुसलमान नहीं है और उन्होंने अपोजिशन पर इस वाक़े को लेकर फ़िरक़ेवाराना रंग देने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा है कि वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार मुलज़िमान में से कोई भी मुसलमान नहीं है। देशमुख ने फेसबुक के ज़रिए अपने खिताब में कहा है कि बदकिस्मती है कि वाक़े के बाद फ़िरक़ेवाराना सियासत खेली जा रही है। लॉकडाउन की वजह से रमज़ान में हुफ़ाज़ परेशान। मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अकबर अली जावेद नक्शबंदी की माली इमदाद मिसाली व अमली नमूना। मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी क़ादरी का बयान। जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी क़ादरी नक्शबंदी ने अपने बयान में बताया कि मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद अकबर अली जावेद नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद उबैदुल्लाह फ़हीम क़ादरी मुल्तानी की सरपरस्ती में दक्कन के हुफ़ाज़ इकराम के बैंक अकाउंट्स में नामों को सैग़-ए-राज़ में रखकर लाखों रुपये की इमदाद कर रहे हैं। पहले मरहले के तहत 1000 से ज़ायद मौसूल दरख्वास्तों में 313 उम्मीदवारों के नामों को ख़तियत दे दी गई है। माबाकी आइंदा 24 अप्रैल तक दरख्वास्तों को ख़तियत देते हुए 3 रमज़ान को मुल्क की तमाम रियासतों से आने वाली दरख्वास्तों को मंजूरी दी जाएगी। रियासत तेलंगाना के सूर्यापेट में कोरोना वायरस के मामलात के पेश नज़र रियासती हुकूमत मज़ीद चौकस हो गई है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे सेहत और तबाबत शांति कुमार, महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास ने सूर्यापेट ज़िले का दौरा किया। खुसूसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए मुकामी कॉलेज के मैदान में इनका इस्तकबाल ज़िले कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी एसपी भास्कर ने इस्तकबाल किया। बादना कोरोना के मामला ज़ायद दर्ज होने वाले इस ज़िले में सब्जी मार्केट का मुआयना किया गया। हमें हमारी बीवियों से बचाओ, मज़लूम शोहरों का चीफ मिनिस्टर को मकतूब। रियासत तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वालों की शोहरों की तंजीम ने चीफ मिनिस्टर पिलानी स्वामी को एक मकतूब रवाना करते हुए शोहरों को बीवियों के घरेलू तशद्दुद से महफूज रखने के लिए मदद की ख्वाहिश की गई है। मर्द हज़रात के हुकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम के सदर व एडवोकेट अरुण जमीलन ने चीफ मिनिस्टर को लिखे गए मकतूब में कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के बायस मर्द हज़रात घरों तक ही महदूद होकर रह गए हैं। ऐसे में उनकी हालत काबिल रहम हो गई है। मकतूब में कहा गया है कि मर्द हज़रात को घरेलू तशद्दुद से महफूज रखने के लिए हेल्पलाइन कायम की जाए। बताया गया है कि ख़वातीन क़वानीन का नाम लेकर उन्हें खौफज़दा कर रही हैं।